जब एक गरीब पति अपनी सुंदर पत्नी को वो सारी शौक नहीं करवा पाता है, उसके बाद जो उसकी पत्नी थी, उसकी पैसा कमाने की ऐसी ललक जागती है कि वो अपने पति को दर्जी बनाने लगती है। क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं कि वो परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि देखो अब मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा इतनी मेहनत का, क्योंकि गरीबी का उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ था। इसलिए वो एक दर्जी का काम करने लगता है और जो दर्जी उसका गुरु होता है, उस दर्जी से वो महिला जो थी वो सेट हो जाती है, सिर्फ पैसों के लालच में आकर। जब उसको शारीरिक संबंध बनाने लगती है वो उसके साथ, उससे उसको पैसा मिलने लगता है और फिर धीरे-धीरे ये सिलसिला जब आगे बढ़ जाता है, उसके बाद जो उसी की पड़ोस में एक परचून की दुकान करके एक लड़का रखा था, उस लड़के से भी उसका नाजायज़ संबंध बन जाता है, क्योंकि उस लड़के ने उसको कई बार देखा आते-जाते, तो उसने सोचा क्यों ना बहती गंगा में मैं भी डुबकी लगा लूँ 2। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद जब उसका पति उसको देखा, जब दोनों को एक दिन रंगे हाथों पकड़ लेता है, आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, फिर जाकर वो पति ऐसा कुछ कर देता है कि जिन लोगों ने सुना वो शर्मसार हो गए, क्योंकि इस महिला ने उस गरीबी का इतना बड़ा मजाक जो उड़ाया था। क्या हुआ था पूरी सच्चाई कहानी में जानेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारी मदद भी होती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफर तक। आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आजमगढ़, और आजमगढ़ का ही एक गांव पड़ता है बुरहानपुर गांव। यहाँ पर रहते हैं विजय कुमार। विजय कुमार जो पेशे से एक मजदूर हैं, और ये किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जो पैकेट, जो बोरे होते हैं जिनमें अनाज, चावल लोड किए जाते हैं, वहाँ पर धान जाता है और उसकी कुटाई सफाई होकर उसके चावल निकाले जाते हैं और उसकी लोडिंग का काम करते हैं विजय कुमार। शरीर से थोड़े मजबूत भी हैं लेकिन गरीब हैं। इनकी एक पत्नी है जिसका नाम रेणु होता है। रेणु देवी देखने सुनने में विजय कुमार के मुताबिक बहुत ही खूबसूरत है, और इनका एक बेटा है जिसका नाम शौर्य होता है। अब ये विजय कुमार जो थे, अक्सर अपने घर से टिफिन लगाकर और जाते हैं उसी फैक्ट्री में जहाँ पर चावल निकाले जाते हैं धान से, और फिर उसकी लोडिंग करनी होती है। एक दिन का काम ठेकेदार बोलता है कि तुमको 50 पैकेट ला देना है ट्रॉली में ट्रैक्टर की, और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन विजय कुमार करते हैं, और जब 50 पैकेट वो लाद रहे थे, उसी वक्त कैसे करके आज उनके कंधे में एक झटका लग जाता है। जो कंधा था उस कंधे को क्रैक हो जाता है। जब इंजरी हो जाते हैं, वो वहाँ से दर्द की वजह से चीखने लगते हैं, तो लोग पास में आते हैं। उन्हें पास में ही किसी छोटे मोटे डॉक्टर से दिखाया जाता है, लेकिन जब वो चेकअप करवाता है तो बोल देते हैं उसको कि ये तुम्हारे कंधा में मतलब टूट गया है, और इसको संभाल कर रहना, अब तुम वजन का काम नहीं कर सकते। अब वो मजबूर हो जाता है, करे भी तो क्या। घर आता है, जो पट्टी, जो कुछ प्लास्टर वगैरह जो होता है वो सब होने के बाद, यहाँ आने के बाद अब पत्नी बड़ा परेशान होती है रेणु। वो सोचती है कि अब कमाई का जरिया खत्म हो गया, क्या करें। लेकिन इसी बीच जो रेणु थी, जब लगभग 1 महीने तक वो बेड रेस्ट रहता है घर पर विजय कुमार, अब खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं बन रहा था। तो रेणु एक पास में ही दर्जी होता है जिसका नाम पूरन सिंह होता है। पूरन सिंह से वो अक्सर चली जाती थी, क्योंकि वो सीट सूट सिलवाती थी, इसलिए उससे मिल लिया करती। एक दिन जब पूरन सिंह से ये मिलती है कि ऐसा करो, हमारे पति को तुम दर्जी का काम सिखा दो, और उसके बाद वो भी ये काम करने लगेंगे, क्योंकि गांव में और कोई दर्जी है नहीं। लेकिन पूरन सिंह ऐसा कभी नहीं सोचता था कि कोई दूसरा दर्जी आ जाए गांव में और वो हमारी जो दुकानदारी है उसको कम कर दे। लेकिन जब रेणु ने उसको बड़े ललचाए भाव से जब बात की, लचीले भाव से, तो जो ये पूरन सिंह होता है, ये उस पर फिदा हो जाता है। उसने कहा कि जरूर, क्यों नहीं, मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसकी एवज में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो रेणु बोलती है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम बताओ, जैसे बताओ मैं वैसे तैयार हूँ। अब फिलहाल जब वो अंदर चले जाते हैं दोनों, और उसके बाद दोनों आज उनका जो
शारीरिक संबंध का जो सिस्टम था वो चालू हो जाता है, लेकिन उसकी एवज में जो ये पूरन सिंह होता है ये उसको 2000 रुपए देता है। और वो आज सोचती है कि बताओ ये कितने दिन काम करते हैं तब इनको 15-16 हजार रुपए मिलते थे, और हमने 1 घंटा भी नहीं लगा, हमने 2000 रुपए कमा लिए। शरीर की मेहनत ही तो की। बस उसको भी कुछ सुख मिलता है, और 2000 रुपए जब मिलते हैं उसके बाद वो आज से उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। घर आती है, अपने पति विजय को बताती है कि ऐसा करो, तुम उनके पास टेलर का काम सीख लो, उसमें मेहनत भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारा काम भी चलता रहेगा। उसने कहा चलो अच्छी बात है कि विजय से मैंने बात कर ली है और तुम चले जाओ। अब वो धीरे-धीरे अपना वो काम सीखने लगता है। लेकिन अक्सर जब विजय उसकी दुकान पर होता, कपड़े सिलता, उसके पास कटिंग वगैरह ये सब सीखता, काज बटन करता, और उसी बीच ये जो टेलर होता है, जो दर्जी पूरन सिंह, ये उसको मौका देखकर बोलता है कि ऐसा करो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम घंटे 2 घंटे देखो दुकान, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। और ये वहाँ उसको, उसके पति को अपनी दुकान पर उलझाकर और ये उसके घर पर आ जाता, क्योंकि जो बेटा शौर्य था वो तो स्कूल चला जाता, घर पर ये अकेली होती, और ये मौज मस्ती करते दोनों, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करते। लेकिन एक दिन जो सामने दुकान कर रखी थी सचिन, वो देख रहा था। उसने देखा कि ये अक्सर टेलर इनके घर पर आता है और जब इनका पति नहीं होता। धीरे-धीरे उसने इन्वेस्टिगेशन की और जब पता चला कि इनका पति तो इसके यहाँ टेलर का काम सीख रहा है, दर्जी का। वो भी सोचने लगता है इसका मतलब इनका कुछ गड़बड़ चल रहा है, दाल काली है, पूरी ही दाल काली है। धीरे-धीरे उसने एक दिन ऐसा मौके पर देखता है कि सचिन जो था, वो मौके की तलाश कर रहा था, और उसने उसके जो विजय होता है, विजय से बोला कि देखो तुम्हारे घर में जो तुम्हारा गुरु है, वो अक्सर आता है और वो आकर तुम्हारे घर में घंटों गुज़ारता है और तुम कहाँ रहती हो? बस ये बात कहनी थी कि उधर से जो विजय था वो समझ गया कि मुझे यहाँ छोड़कर दुकान पर, और ये मेरे घर जाता है, हमारी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, मौज मस्ती करता है। इतना जानना ही था, लेकिन उसने, उसकी मजबूरी ये थी क्योंकि वो गरीब था पहले से, और दूसरी बात वो उसके यहाँ काम सीख रहा था, तो उससे वो दबैल होता, उसकी उससे हिम्मत इतनी नहीं होती कि सामने होकर वो ये बात बोल सके। धीरे-धीरे ये 2-4 दिन और गुज़रते हैं, उसके बाद जब ये 20 अक्टूबर 2025 को उसका बेटा जो सौर्य होता है, उसका जन्मदिन होता है, तो वो बोलती है कि ऐसा करो, 2000 रुपए, 3000 रुपए की ज़रूरत है और सामान लाना है। तो विजय बोलता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो सीख रहा हूँ, वो मुझे पैसे क्या देगा? लेकिन वो बोलती है कि चलो तुम रुको, मैं देखती हूँ, तलाश करती हूँ किसी से। वो सीधा उसको फ़ोन लगाती है, जो पूरन सिंह होता है उसको बोलती है कि ऐसा करो, मुझे 3000 रुपए चाहिए। उसने कहा कि बिल्कुल मिलेंगे और तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। विजय को बोलता है कि तुम दुकान पर रुको और मैं अभी आता हूँ। वो दुकान पर रोक देता है और वो उसके घर आता है, उसको 3000 रुपए देता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन इधर जो सचिन होता है, जो परचून की दुकान थी, वो सोच रहा था, ये सब देख रहा था, उसने सोचा कि आज इनको रंगे हाथ पकड़ते हैं और तभी हमारी भी व्यवस्था बन जाएगी, और फिर ऐसा ही होता है। सचिन जैसे ही अंदर जाता है और जाकर इनको रंगे हाथ पकड़ लेता है, तो तुरंत जो ये भाभी थी, ये रेनू, ये बोलती है कि देखो किसी से कहना मत, नहीं तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। उसने कहा कि अगर कहूँगा नहीं तो इसकी एवज में मुझे भी तुम्हारे साथ वो सब करना है। उसने कहा कि फ़ौरन करो। अब वो जो सचिन होता है, पूरन सिंह, ये दोनों उसके साथ ये सब कर रहे होते हैं। वक़्त कुछ ज़्यादा हो जाता है और इधर जो ये विजय कुमार होता है, ये सोचता है कि शायद ये घर पर ही गया होगा। तो ये भी वो पीछे से आ जाता है। जब पीछे से आता है, तो इत्तेफ़ाक़न आज चारों इकट्ठे हो जाते हैं। 2 प्रेमी और 1 प्रेमिका और एक पति उसका, जब सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो पूरन सिंह से वो अपनी पत्नी से बोलता है विजय कि मैं फ़ोन भूल गया था, मैं फ़ोन लेने आया हूँ। और जैसे ही अंदर जाकर देखता है तो पूरन सिंह उसके कमरे में अंदर था, और जो सचिन था वो भी कमरे में अंदर था, और जो ये इसकी पत्नी रेनू होती है, रेनू फिलहाल बाहर तो निकल आई थी, लेकिन उसके हवाइयाँ उड़ रही थीं। जब अंदर ये सब देखता है उसके बाद विजय शरीर से मजबूत तो था ही, क्योंकि वो पल्लेदारी का काम करता था। भले ही वो गरीब था, उसने आवेश में आकर जब पूरन सिंह को अपने वहाँ पड़ा हुआ कुछ ऐसा भारी भरकम हथियार लोहा का, उससे जब घुमाकर मार देता है, तो पूरन सिंह
अचेत अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। सचिन भागने की कोशिश करता है, सचिन को भी वो पीठ में दे मारता है और इसी बीच ये दोनों उठते हैं और इधर जो उनकी पत्नी रेणु होती है, वो बहुत डर जाती है। गाँव मोहल्ले के और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन विजय ने सबको वहीं पर गेट के अंदर रोक कर रखा था। पुलिस आती है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया किसी ने, पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद सारा मंजर जो था, किसी की कोई हत्या नहीं हो पाई। ऐसे में हो सकता था कि हत्या भी हो जाए, लेकिन जब ये जन्मदिन था इसका बच्चे का, सौर्य का, तो इसने ऐसा कुछ ये बताया था कि देखो परेशान मत हो और मैं ये सब कर लूँगी, तुम जो रात को आना, सचिन से इसने वादा कर दिया था। लेकिन उस दिन ये सब बच जाते हैं, पुलिस आती है, समझौता होता है, गाँव समाज के लोग बैठते हैं और फिर चले जाते हैं और ये सब कंप्रोमाइज़िंग हो जाती है। लेकिन जिसको लत लग जाए किसी दूसरे मर्द की, वो महिला मानती कहाँ है। और फिर ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन जब इसका जन्मदिन हुआ 20 अक्टूबर को, उस दिन सचिन ने बोला कि आज मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ। उसने कहा कि रुको, मैं शाम को अपने पति और बेटे को नींद की गोलियां दे दूंगी और तुम आ जाना। और फिर उसने ऐसा ही किया, दुकान से वो नींद की गोलियां लाती है, उनको दोनों को दे देती है और फिर सचिन जैसे ही अंदर जाता है, लेकिन अचानक कैसे भी करके उसका नींद खुल जाती है विजय की और फिर आज एक ऐसा हत्याकांड हो जाता है कि सचिन इस दुनिया में नहीं रहता है। उसके बाद पुलिस आती है और फिर विजय को भले ही अपने अंडर लेती है, लेकिन पुलिस भी ये कह रही थी और गांव समाज के लोग भी कह रहे थे कि विजय की कोई गलती नहीं है। फिलहाल जो उसकी पत्नी थी रेणु, वो सलाखों के पीछे है और विजय भी सलाखों के पीछे है। अब उस नन्हे बच्चे शौर्य का क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अक्सर ऐसा ही होता है, परिवार बिखर जाना, बच्चों की तबाही, लेकिन लोग समझते नहीं। दोस्तों ये रही घटना, ये रही कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है। समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनसे बचकर खेलना है। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।